अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हम सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मम्मा व्लॉग बना रही थी तो मैंने कहा चलो आज मैं वॉइस ओवर करता हूँ। तो यहाँ पे सब मेरी बहन भाई मम्मा सब ना यहाँ पे पीछे बना रहे थे। यहाँ पे ना शीशा लगा हुआ है तो यहाँ पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मम्मा यहाँ पे भी पीछे ले रही थी। मैंने मम्मा को कहा मम्मा आप वीडियो भी बना लें। तो आज हम लोग जा रहे थे हालांकि गए। ये मेरा छोटा भाई आगे शैतानियाँ कर रहा है, मामू को तंग कर रहा है ये। तो आज हम लोग जा रहे हैं हाला के घर। रास्ते में हम लोगों ने खूब मस्तियाँ की। तो चलें गाइस, हम लोग आगे से आपको दिखाते हैं। तो चलें अब बाकी की बातें आपको मम्मा सुनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी लगी वॉइस ओवर मेरे बेटे की, जो कि आज उसको शौक आया हुआ था कि मैं चले व्लॉग की ना मैं वॉइस ओवर करता हूँ। तो क्योंकि साथ में तो हम लोग बनाते नहीं हैं, क्यों इस वजह से कि गाड़ी में चल रहा था म्यूज़िक और म्यूज़िक पे आ जाता है कॉपीराइट। सो हम लोगों ने ना वाइट करते हैं हम लोग, फिर आवाज़ को बंद ख़त्म करके तो बाद में वॉइस ओवर करते हैं। वैसे भी ट्रैफिक तो की आवाज़ तो है नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़रा कंफर्टेबल रहता है बंदा। अभी हम लोग स्टार्टिंग हमारा काम है ये व्लॉगिंग करने का, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा कि मुसलसल बंदा बात करे। तो चलें, ये हम जिधर आए हैं गेस्ट, जैसे कि मेरा बेटा आपको ऑलरेडी पहले बता चुका है कि हम किधर आए हैं। तो हर फैमिली ज़रा पसंद नहीं करती कि घर को दिखाया जाए या कुछ भी, तो इस वजह से मैंने घर का विज़िट तो आपको नहीं कराया अंदर से। लेकिन ये उनका लॉन है माशाल्लाह बहुत प्यारा, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, डेकोरेशन की हुई है, माली लगवाया हुआ है जो कि पौधों की मुसलसल केयर करता है। तो इस वजह से माशाल्लाह देखें पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना प्यारा उन्होंने सजाया हुआ है गार्डन को। यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है ये, लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। कभी ये लगते हैं कि आर्टिफिशियल हैं और कभी नेचुरल लुक देते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल फ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल नहीं है, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना, जब हम लोग आए हैं इंटर हुए हैं, तो अपनी खाला से मिलने के बाद सब बच्चे जो है ना, उन्होंने फ़र्स्ट सबसे ऑप्शन उन्होंने यही रखा है कि फौरी तौर पे झूले पे जाके बैठ गए और झूले पे बारी बारी गिरे हैं। दोनों बेटियां मेरी गिरी हैं, छोटी एक को तो होंठ पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गया। ये मेरा बेटा बता रहा है मुझे बैठ बैठ के कैसे बैठ के ज़ोर ज़ोर से झूला ले रही थी, जिस वजह से नीचे गिरी है, उसके होंठ के ऊपर लग गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत तो हो गई है। तो फिर बच्चे तो पता है शायद झूले देख लें तो फिर बिल्कुल मना नहीं होते, तो इन्होंने भी ऐसे ही किया तो झूले से गिरे हैं। तो ये बाकी तो है, बाकी की तो है, लेकिन एक जो छोटी बेटी है मेरी, उसको चोट लग गई होंठ के ऊपर। और ये दूसरी जो है, ये देखें यहाँ पे क्या कर रही है और कैसी कैसी ड्राइंग्स बना रही है। बच्चे बस अपने खेलों में मगन है, कहीं भी जाएं बच्चे तो बच्चों का यही हाल होता है, घर में क्या और बाहर क्या एक जैसे ही। अगर उनको फारिग बैठना पड़ जाए फिर इनका टाइम स्पेंड नहीं होता, और इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहें तो फिर चलो थोड़ा टाइम बैठ जाते हैं, खुद भी और बड़ों को बैठने देते हैं। लेकिन झूले की वजह से झूले से गिर गिर के उन्होंने खूब वहाँ पे जिनके घर आए हुए थे उनको भी तंग किया और खुद भी तंग हुई और मुझे भी डिस्टर्ब किया है। बच्चे तो इसी तरह करते रहते हैं। तो ये मैं उनके लान का बैक वाला एरिया दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा है देख के कि यहाँ पर मौसमी लगी हुई है बहुत प्यारी, लेकिन अभी फूल पक्की नहीं है, ग्रीन ग्रीन सी है और अभी इसमें इतना रस भी नहीं है, तो लेकिन अभी खाने वाली नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीके से पौधों की केयर करवाते हैं, ये खादें वगैरह नहीं डलवाते। तो इस वजह से जो है ना मौसम के हिसाब से इधर फल लगता है। और यहाँ पे एक मौसमी जो है मेरे बेटे ने ढूंढ लिया, वो कह रहा मामा वो देखें क्लोज करें कैमरा और दिखाएं यूट्यूब फैमिली को कि माशाल्लाह वो देखें एक मौसमी पकी हुई है। लेकिन वो काफ़ी ऊंची लगी हुई थी, मुझे कह रहा था मैं तार लेता हूँ, लेकिन मैं तार नहीं दी। और ये देखें लूडो की गेमें खेली जा रही थी, जो कि मैंने फिर मना किया। मैंने कहा कुछ और भी करें, और खाने पीने का भी जो इंतज़ाम हो चुका है तो चलें खाना खाएं और फिर भागें घरों को। यही होता है, और क्या होता है, कितना टाइम बंदा किसी के पास है स्पेंड कर सकता है। आज बहुत बहुत अरसे के बाद मेरी अपनी छोटी बहन के साथ मुलाकात हुई है, वो भी मैं उनके घर आई हूँ उनसे मिलने के लिए। और ये हम लोगों ने वापसी का भी जो है ना स्टार्ट कर लिया सफ़र। खाना खाते ही हम लोग निकल आए थे फौरी तौर पे, है नहीं थोड़ा टाइम बैठे थे, बैठ के गपशप लगाई थी, फिर काफ़ी टाइम हम लोग उनके घर में रुके हैं सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन। और अब वापसी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है अब सारा दिन अच्छा गुजर गया और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा था। और रास्ते में हमने स्टे किया था सुपर मार्केट में, जो कि हमारी सिटी की बहुत मशहूर मार्केट है और सबसे बड़ी है तकरीबन। बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी, और ज़्यादातर तो इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड
हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत अच्छी जिसको कहते हैं ना, लेकिन प्राइजेस भी उसी हिसाब से आसमान को लगी हुई हैं। यहाँ पे हेयर बॉक्सेस तो जो हैं ये तो पाकिस्तानी जो है प्रोडक्ट्स हैं, कुछ चाइना के और पाकिस्तानी, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा थे। और ये सारी खाने पीने की बहुत सी लवाजमात यहाँ पे इकट्ठे हुए। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी, हर कंपनी की, और हर प्रोडक्ट पाकिस्तानी भी और आउट ऑफ कंट्री की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर। यहाँ इतनी वैरायटी है कि घूमते घूमते तकरीबन अगर एक एक पोर्शन को देखा जाए तो घंटों यहाँ पे लग जाते हैं। लेकिन हमने देख लें कितनी स्पीड से और बहुत फास्ट तरीके से आपके लिए वीडियो बनाई है। इतने प्यारे ये लग रहे थे डेकोरेशन पीसेस, लेकिन बस प्यारे ही लग रहे थे, कुछ ना पूछें। ये इतने आउट ऑफ रेंज थे हमारे हेयर प्यारे। जितने ये प्यारे हैं फिर प्राइजेस तो प्यारी होती हैं ना, लेकिन हर बंदा जो है ना इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे बच्चों वाले घरों में इस तरह की कीमती चीज़ें जो हैं उनका तोड़ फोड़ ही होता है, हेयर इतनी संभाली नहीं जाती। हाँ, ये हैं जी लेस चिप्स और पता नहीं क्या क्या, यहाँ पे निम्को और क्या क्या कुछ भरा पड़ा हुआ है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं था, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद और बच्चों को भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में खाने की परमिशन नहीं देती हूँ। तो इस वजह से हम लोगों ने कुछ ख़ास नहीं लिया यहाँ से। फिर भी ज़िद करके मेरे बच्चों ने सोच सोच के हम क्या खाएंगे, तो हम रेगुलर में अक्सर वैसे भी ले लेते हैं। तो ये देखें कितने प्यारे डेकोरेशन पीसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत माशाल्लाह प्यारे। प्राइजेस प्यारे थे लेकिन क्वालिटी और आप देखें ना कितनी वैरायटी और कितने प्यारे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह, परफ्यूम्स, शैम्पू, यहाँ पर जिसको कहते हैं अन्नी भई हुई सी। बहुत अच्छा मार्ट है, शॉपिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है। हो सकता है हमें कॉस्टली लग रहा हो, आप लोगों को ना लगे, लेकिन हर सिटी में अब तो ये रिवाज ही चल गया हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे से माल और मार्ट, और जिसको कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी सी मार्केट्स, जहाँ पे इतनी इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स और इतनी अच्छी अच्छी प्राइजेस में मिल रही होती हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि एक शहर से दूसरी शहर में जाने की ज़रूरत पड़े। हर जगह पे अब ये अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत, जिसको कहते हैं ना कि एक ही जगह पे आपको दुनिया जहान की हर चीज़ अवेलेबल हो, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या है। अगर बाज़ारों में घूमने और खज्जल खराब होने लग जाए तो आपको प्राइजेज़ बड़ा कम मिल जाएंगी तो कितना कम होंगी, लेकिन वो जो खज्जल खराबी होती है ऊपर, और थकावट और परेशानी और टेंशन और शोर, और जिसको कहते हैं ना बंदा फुल स्ट्रेस में चला जाता, इतना शोर, इतनी टेंशन, और जिसको कहते हैं ना रेट करना, बताएंगे 1000 रुपये और चीज़ होगी 250 की, और फिर 250 पे आ जाएंगे। पठानों वाले रेट बाज़ार में चल रहे होते हैं। इन जगहों पे ये फ़ायदा होता है कि ये सारा कुछ नहीं है, आपको अच्छी चीज़ अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे तरीके से, जिसको कहते हैं ना, मिल जाती है। ये मुझे खैर बहुत अच्छा लगता है इन जगहों पे जाके कुछ भी लेने का, लेकिन मैं जाती बहुत कम हूँ। और ये हम लोग आ गए हैं घर, और घर आते सार मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी तबाही हम लोग मचा के गए थे। और सोफ़े के कुशन्स किधर किधर फेंके हुए हैं और तबाही लाई हुई है। और बस अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ देखना शुरू कर लें, कार्टून वगैरह। आते ही बच्चों ने फर्स्ट तो ये काम किया, कपड़े चेंज किए हैं और जूते इधर उधर फेंके हैं उतार के, और बैठ गए हैं। तो मैं भी थोड़ा टाइम के लिए बैठी हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने कहा चले अब थोड़ा टाइम बच्चों को देते हैं। और पाँव मेरे जो है ना स्वेल करने लग गए हैं, थक गए हैं। में भी मैंने, जिसको कहा है ना कि हील मैं कभी पहनती नहीं हूँ। और मेहंदी के तजर्बे मेरी बेटी ने मेरे हाथ पे किए हुए हैं। और अब ये लोग लेज़ वगैरह खाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मेरी बेटी से लेज़ का पैकेट नहीं खुल रहा। मैंने कहा मैं आप लोगों को खोल के देती हूँ। तो खाना खाया था लेट ही, आपको पता है वो शाम हो गई थी तकरीबन। तो देखा आपने व्लॉग में पहले कि लेट ही हमने खाना खाया। खाना खा के आधा घंटा बैठे हैं। चाय हम लोग शाम के टाइम पीते नहीं हैं, जो हम लोग चाय पीते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा बैठे हैं, फिर हम लोग निकल आए हैं। दिन के टाइम काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। कभी कभी जाने होता है बच्चों के स्कूल की रूटीन इस तरह की, और वैसे भी दूर भी बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से डेली बेस पे नहीं जाने होता। बहुत टाइम के बाद मैं इनके घर गई हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम गुजारा। लेकिन बच्चों ने बहुत तंग किया मुझे वहाँ पे। सब ने गिरने वाला शेड्यूल बनाया हुआ था, झूलों पे चढ़ के झूले ले रहे थे और गिर रहे थे। तो आपको होता है बच्चे मना तो होते नहीं, झूले लेने से नहीं बच्चों को भी मना कर सकता। और इस पहलवान ने सारा दिन जो है ना बातें सुना सुना के सबको नज़र लगवा के, और अब इसने रोना धोना शुरू किया हुआ है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमें दें अब इजाज़त। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।